चीफ जस्टिस साहब के कि उन्होंने पाकिस्तान के आइन को बचाने के लिए अजीम फैसला दिया। जिंदाबाद चीफ जस्टिस उमर आता बंदिया साहब। हुकूमत अगर नहीं मानती इस फैसले को तो फिर वो कौन होते हैं नहीं मानने वाले? वो तो खुद चोर लुटेरे हैं। इंशाल्लाह ताला उसको अपनी मौत नज़र आ रही है क्योंकि इमरान खान साहब दोबारा आने वाला है, उसको घबराहट है। तो मैं उसके अंदर उतना वो हिम्मत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़े हो जाए। अगर खड़े भी हो गए ना तो पूरी पाकिस्तानी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ है, पूरी वो कला सुप्रीम कोर्ट के साथ है। तो चीफ जस्टिस एक बहादुर है, वो डरने वाले नहीं है। मैं सलाम पेश करता हूँ चीफ जस्टिस इमरान साहब। खान पे तो क्रॉस लग चुका है, उसको तो आने नहीं दिया जाएगा। कौन नहीं आने दे रहा है? कौन? ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। अल्लाह इमरान खान के साथ है। इमरान शुक्र करें कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान के आइन और हुक्मरानी की बलदस्ती के लिए जंग लड़ रहा है और इन चोरों लुटेरों के खिलाफ जंग लड़ रहा है। शुक्र अदा करें इमरान खान साहब पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र महसूस करते हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। शुक्र। जो बात आप कर रहे हैं ना क्रॉस लगाने वाली, क्रॉस अल्लाह की ज़ात ना लगाए तो कोई बंदा किसी पे क्रॉस नहीं लगा सकता। बात सिंपल सी इतनी है कि जब आप कहीं पे भी कोई बात करते हैं तो आप क्रॉस लगाना है, ये जिसका जाना है ये अल्लाह की ज़ात के हाथ में है, वो किस पे क्रॉस लगाती है या वो किस पे क्रॉस नहीं लगाती। जो बुनियादी तौर पे इस वक्त पॉइंट था वो ये था कि कानून और लॉ जो आइन है उसकी बालादस्ती का इशू था। ये इस तरह आप कंटेम्प्ट से भी अब ये कल को भागेंगे तो ये भागने नहीं देगी कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दलेरी के साथ फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट का काम था फैसला देना, आगे इम्प्लीमेंटेशन कराना। वकला बरादरी, वकला तहरीकें भी इसमें हैं और ये हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया और इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन लाजमी होगी। अगर फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाहर निकलेंगे। जी डेफिनेटली हम पहले भी निकले हैं, जब फैसला नहीं आया था हम तब भी निकले थे, हमें जब उठाया गया हम तब भी निकले थे, हमारे खिलाफ FIRs हुई हम तब भी निकले थे। खान के लिए हम किसी भी फोरम पे निकलने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है कि इमरान खान कितनी वोट अक्सरियत लेके आए? ये मेरा तो ख्याल है कि ये इनकी जमानतें जब्त होने जा रही हैं, जो मेरा ख्याल है। एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न, गलत भी हो सकती है इसमें, ये मेरी एक राय है। तो इनकी जमानतें जो है वो भी कन्फर्म ये जो हैं जब्त हो सकती हैं, जो हालात हम देख रहे हैं। और ये इनका बार बार डिलेइंग टैक्टिक्स करना या इलेक्शन से भागना, मेरा ख्याल है आप सारे मीडिया के जो लोग हैं आप इस चीज़ से बाखबर हैं कि ये क्यों इस तरह कर रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर है। खुदा ना खास्ता जिस तरह वज़ीर ख़ारजा हमारे बयान दे रहे हैं मार्शल लॉ का, जी जी ऐसा कुछ होता है? देखें जी, मार्शल लॉ पहले तो ये बात है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मार्शल लॉ की बात होगी ना तो ये मैं समझता हूँ उनकी एक पूरी हिस्ट्री है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और अगर वो मार्शल लॉ को खुश आमदीद कह रहे हैं या वो ये चाहते हैं कि मार्शल लॉ लगे तो ये मेरा ख्याल है उनको अपनी ना पॉलिसी रिव्यू करनी पड़ेगी कि बीबी मोहतरमा का क्या एम था, भुट्टो साहब किस तरह आए और क्या क्या हुआ इनकी पार्टी के साथ, और जो डिक्टेटरशिप के दौर में जो सौगतें पीपल्स पार्टी ने काटी हैं। और अगर फिर वो मार्शल लॉ चाहते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल से जो इसने फैसला दिया पहले तो ये अमल दरामद करें ना, उसके बाद देखते हैं फिर।